असल में हम नेक दिखना तो चाहते हैं लेकिन बनना नहीं चाहते। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी हमारा कहीं पर जाना हुआ था, कुछ दिन पहले हम कहीं पर गए थे किसी महफ़िल में, दीनदार और उलेमा इकराम की महफ़िल चल रही थी, तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हमने अपनी बात रखी कि कुछ इस पर भी थोड़ा फोकस किया जाए कि जो जहेज है, जैसे सरी पर्दा है, इस पर काम होना चाहिए। जो बहनों की विरासत खाई जा रही है, इस पर भी काम होना चाहिए। और भी हमने दीन के एतबार से और भी काफ़ी काम बताए थे कि इन पर भी हमको फ़िक्र लेनी चाहिए। तो वहाँ पर कुछ ख़ास रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। बहरहाल वहाँ पे जब महफ़िल ख़त्म हो गई तो एक नौजवान एक बुज़ुर्ग को हमारे पास लेके आया कि जी ये अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, वो भी सुन्नत तरीके पे, सुन्नत तरीके के साथ ये अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम तो इस जहेज जैसी लानत को कुचलना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जहेज जैसी लानत है ख़त्म होनी चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमने उनसे बात की। तो हमने पहले अपनी बात रख दी कि देखो जी, आपकी लड़की अभी नमाज़ पढ़ती है या नहीं पढ़ती, या सरी पर्दा करती है या नहीं करती, लेकिन हम आपको लड़के तो बता देंगे, लेकिन जैसे ही निकाह होगा उसके बाद आपकी लड़की पर सरी पर्दा फ़र्ज हो जाएगा। आपकी लड़की को सरी पर्दा करना ही करना पड़ेगा और नमाज की पाबंद रहेगी। सरी पर्दा जो चाचा के लड़के से भी पर्दा करना होता है, आपकी लड़की को निकाह के बाद अपने चाचा के लड़के से भी पर्दा करना होगा। तो हमारी ये दो शर्त हैं। उसके बाद हमने उनसे ये भी कहा कि इस्लाम ने 1 रुपया भी जिम्मे नहीं लगाया है लड़की वालों पर निकाह के मौके पर, और हम आप पर 1 रुपये का भी बोझ इंशाअल्लाह नहीं आने देंगे। तो बहरहाल कुछ इसी तरह से बात होती रही। तो फिर एक लड़का था हमारे साथ, वो थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया। तो हमारे दूसरे साथी ने उसके बारे में उस बुजुर्ग को बताया कि फला शख्स है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। उसके बाद जो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया वो बड़ा हैरान कर देने वाला। उन्होंने मेवाती भाषा में कुछ इस तरह कहा, अरे ऐसो ना चाहिए, मलूकड़ो छोरा चाहिए। मलूकड़ो इन द सेंस कि उनको खूबसूरत लड़का चाहिए, स्मार्ट लड़का चाहिए। ये डेफिनेशन होती है मेवाती भाषा में मलूकड़े की। हम बड़े हैरान हुए कि बुजुर्ग किस तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल रिश्ते ज़बरदस्ती के नहीं होते। हमने उनसे कहा ठीक है, हमारे पास और भी ऑप्शन है, और भी लड़के हैं, हम आपको इंशाल्लाह वो बता देंगे। तो इसी तरह कुछ बातें हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि आप वैसी वो मत लेना, मतलब आप टेंशन मत लेना, बर्तन भांडे भी दिए जाएंगे, इन द सेंस कि जहेज का सामान भी दिया जाएगा। हमारे एकदम से कान खड़े हो गए कि जिस बला को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस सांप को हम कुचलना चाह रहे हैं, जिस जहेज की लानत को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस बला को ख़त्म करने के लिए हम सुन्नत तरीके पर निकाह को आम कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो शख्स घुमा फिरा के उस जहेज को ही बीच में ला रहा है। और यहाँ पे ये शख्स नाम सुन्नत का कर रहा है और काम रस्मी ही कर रहा है। पहले से हमें बता रहा है कि आप दिक्कत ना लेना, बर्तन भांडे भी सारे ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम नेक दिखना तो चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में नेक बनना नहीं चाहते। उसके बाद हमने उस शख्स को थोड़ा समझाया, उसको बताया कि आपके जिम्मे अल्लाह ने विरासत लगाई है, आप पहले विरासत देना। विरासत देने के बाद चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च करें, हमें उस पर कोई गर्ज नहीं है, लेकिन पहले आप पे विरासत है। लेकिन जैसे ही विरासत का नाम लिया, उसके बाद शौक, सामने वाले के चेहरे से रौनक की सारी ख़त्म हो गई। जैसे माजल्ला, जैसे हम विरासत कहीं और से ला रहे हैं, ये तो अल्लाह का कानून है ही नहीं, ये अल्लाह ने जिम्मे ही नहीं लगा। जैसे हम अपने बाप का दीन ला के माजल्ला उनको ठाँप रहे हैं कि आप ये करो। हम माशरे के इतने गुलाम हो गए हैं कि जब कोई हमसे दीन की बात करता है, अल्लाह के दीन की बात करता है, तो वो हमें बर्डन लगता है, अजीब सी बात लगने लग जाती है। लेकिन इन रस्मों से ऐसे जुड़ गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि यही हमें असली दीन लगता है। अल्लाह के लिए इन रस्मों को छोड़ो, इन रस्मों का बायकाट करो। पहले खुद छोड़ो, फिर खुद से इनका बायकाट करो। जैसे भाग, छूचक, जहेज, बारात वगैरह वगैरह, इन सब का बायकाट करना चाहिए। पहले हमको खुद छोड़ना है, उसके बाद हमको इनका बायकाट करना है, ताकि और भी लोगों के लिए आसानी हो।